अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं वक्कास। नाज़रीन, बात करते हैं कुछ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च के बारे में और उनके मुतालबात के बारे में। शेख रशीद साहब का एक ताज़ा बयान सामने आया है और वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शेख रशीद साहब का कहना है कि जी फ़्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली का मुतालबा पूरा करना बहुत मुश्किल है, बाकी तमाम मुतालबात जो हैं उन पर हमारा इत्तफ़ाक़ हो गया और हमने मान लिया। अगर आपको मैं डिटेल में बताऊं तो आपको पता चलेगा कि इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फ़्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली के मामले पर तहरीक लब्बैक ने 2 नवंबर की डेडलाइन दी थी और वो नहीं चाहते, यानी शेख रशीद साहब नहीं चाहते कि चंद दिन के बाद तहरीक लब्बैक एक बार फिर एहतजाज के लिए सड़कों पर हो। इधर फ़्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद और अपने अमीर साद रिजवी की रिहाई समेत मुतअद्दिद मुतालबात के लिए लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने वाली कलअदम तहरीक लब्बैक का कहना है कि मंगल को हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी बेनतीजा रहा। यानी उन्होंने ये कहा था और ये जो है वो लॉन्ग मार्च रुक भी गया था। इन्होंने कहा जी कि ये कुछ उसका न पहला दौर जो जुम्मे वाले दिन हुआ वो भी जो है बेफ़ायदा रहा, बेनतीजा रहा, और दूसरा दौर जो है जो हुआ है मंगल वाले दिन, ये भी जो है ये आज जो हुआ है ये भी जो है बेनतीजा रहा है। तहरीक के रहनुमा और तंजीम की 4 रुकनी मुज़ाकराती टीम के सरबराह पीर अनायत हक ने बीबीसी के जो एक क्या कहते हैं रिपोर्टर हैं उनसे बातचीत करते हुए उनको बताया कि इनका कहना था कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर शाम 7 बजे होगा। आज 7 बजे होना था, लेकिन उसके बाद जो है वो शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई और इनका कहना था कि हमने बाकी तमाम मुतालबात मान लिए हैं, ठीक है, लेकिन असल जो मसला है वो है जी क्या कहते हैं सफ़ीर की मुल्क बदरी। और मैंने आपको पहले बताया था कि इस हुकूमत कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिसकी वजह से हुकूमत को तनकीद का सामना हो। हुकूमत बड़ी मुश्किल में है। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि इसमें जो है वो PMLN की और PPP की भी सपोर्ट शामिल है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। अगर ये मामला बिगड़ता है तो हुकूमत के हाथ से निकल जाएगा। और ये सेम इसी तरह मामला हुआ था जब नवाज शरीफ साहब ने कानून के अंदर, आइन के अंदर, अपने हलफनामे के अंदर एक तब्दीली करने की कोशिश की थी और उस तब्दीली के दौरान पहली दफ़ा जो है तहरीक लब्बैक जो है वो सड़कों पे आई थी और उसने फैज़ाबाद की जगह पे जो इस्लामाबाद रावलपिंडी का जो एक जंक्शन है, जो उनका मरकज़ है, वहाँ पे उन्होंने धरना दिया था। और धरना देने के बाद जब आर्मी और पुलिस को बुलाया गया, जब रेंजर को बुलाया गया, तो हालात पूरे मुल्क में कशीदा हो गए थे और आखिरकार नवाज शरीफ साहब को जो है वो वापस लेना पड़ा अपना जो इक़दाम था। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन शेख रशीद साहब ने कुछ कहा है कि हमने, एक तो ये है कि हम 2-3 दिन के अंदर तमाम लोगों को जो है जो तहरीक लब्बैक के जो हैं गिरफ़्तार हैं या नज़रबंद हैं, हम उनको आज़ाद कर रहे हैं। इसके अलावा उनके अकाउंट्स भी बहाल कर रहे हैं। और हम जो है वो जो कैटेगरी 4 है, जो कि दहशतगर्दों के बारे में है और जो कि कलअदम जमातों के बारे में है, उस पर हम तब जो है दोबारा रिव्यू उसको कर रहे हैं और कोशिश करेंगे उससे तहरीक लब्बैक का नाम निकाला जाए, ठीक है। लेकिन ये है कि एक साफ़ी ने बल्कि सवाल भी किया शेख रशीद साहब से कि क्या तरीके जो TLP है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम जमात है। तो शेख रशीद साहब ने इस बात को इस तरह कहते हुए टाल दिया कि जो है हम इससे बात करें, ये कानूनी अमल है और इस कानूनी अमल के ज़रिए हम इसको जो है वो दोबारा जो है वो बहाल कर देंगे। और उन्होंने कहा कि जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इंसदाद दहशतगर्दी के कानून 1997 जो एक्ट है उसकी शिक नंबर B11 के तहत पाबंदी आयद की गई थी और इस वक्त पाकिस्तान में 78 तंजीमें हैं जिन पर इस कानून के तहत पाबंदी आयद है। इस कानून के तहत जब किसी भी जमात पे जो है जिसको कलअदम करार दिया जाता है तो उसके जो है तमाम दफातर सील कर दिए जाते हैं और तमाम हाफिज़ कार्ड को जो है हुकूमती तहवील में ले लिया जाता है। इसके अलावा तमाम माली असासे भी, यानी तमाम अकाउंट मुंजमद कर दिए जाते हैं, फ्रीज़ कर दिए जाते हैं। और तंजीम को किसी भी इलेक्शन या सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होती। ना ही तंजीम किसी फ़लाही या मजहबी मकासद के लिए माली इमदाद इकट्ठी कर सकती है। तो ये है जी कलअदम जो क्लास 4 है, कैटेगरी 4 की जो जमातें हैं उनके साथ ये होता है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि TLP के ख़िलाफ़ जो है वो जमात को तहलील करने के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त जो है वो भी गई थी। लेकिन ये है कि TLP जो है
वो पूरे मुल्क में अपने इंतखाबी निशान पर ना सिर्फ इंतखाबात लड़ रही है, बल्कि इसके बहुत से अरकान जो हैं वो मुंतखब भी हुई हैं। और सियासत में पहली ये वो जमात है जिसने पहली दफ़ा ही जो है अच्छे खासे जो है वो वोट लेके जो है वो मैदान में उतरी है अच्छे खासे। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि आगे 2023 के इंतखाबात भी आने वाले हैं और ये मुअम्मा जो है 2023 से पहले पहले हल करना होगा। अगर ये 2023 से पहले हल ना हुआ तो ये ना सिर्फ पीटीआई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इनकी जमात पे बुरा असर डालेगी, बल्कि हो सकता है कि अगर ये मुअम्मा हल ना हुआ तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सियासी साख को भी नुकसान हो सकता है। देखते हैं कि क्या होता है। ज़ाहिर है जो शेड्यूल 4 है उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो तहरीक लब्बैक के जो उनके रिहाई के अहकामात थे उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है। तो ये सारे जो हैं, और अभी आज शेख रशीद साहब ने भी इनकार किया है कि जी हम मुल्क बदली नहीं कर सकते फ्रांस की सफीर की, लेकिन अकाउंट्स हम बहाल कर देंगे, लोगों को आज़ाद कर देंगे, अपने जो इल्ज़ामात हैं वापस ले लेंगे। तो ये चीज़ें कही हैं, देखते हैं कि इन पे कितना अमल होता है और क्या ये जो लॉन्ग मार्च है ये वापस लाहौर चला जाएगा या इसको इस्लामाबाद में जाना पड़ेगा। और इनका जो वाहिद मुतालबा है जो शुरू ही से है, जो कि ख़ादम हुसैन रिजवी अपनी ज़िंदगी में कह गए थे कि इस सफ़ीर को जो है वो मुल्क बदर होना चाहिए। अब वो बताते चलें कि ये सफ़ीर इसलिए मुल्क बदर होना चाहिए क्योंकि फ़्रांस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बने थे और उनकी जो है वो सरकारी तौर पर तशहीर की गई थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारा रद्द-ए-अमल आया। और पाकिस्तान में जो है जो रद्द-ए-अमल आया वो इस सूरत में आया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और सड़कों पे आई। और जो है वो 3 दफ़ा ये तीसरी बार है कि जो इस मौजू के लिए जो है वो तहरीक लब्बैक सड़कों पे आ चुकी है। अप्रैल में जो हुआ था वो जो लॉन्ग मार्च हुआ था, इस लॉन्ग मार्च को इस बात पे ख़त्म कर दिया गया था कि एक कमेटी बनेगी और वो फ़ैसला करेगी, लेकिन अब तक वो फ़ैसला नहीं हुआ। तो दोबारा तहरीक लब्बैक जो है वो सड़कों पे आई है। जुम्मे वाले दिन ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, लेकिन अब देखते हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो कब तक चलता है और ख़त्म होता है या आगे बढ़ेगा। इसको देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।